Okay, good morning. Welcome again in the English class. Now, so far we have completed 6 lesson, including the poetry also. अभी तक हमने 6 लेसन और पोएट्री मिला के कंप्लीट किए. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 7 ड्रैगन इन द टनल. दिस इज द लेसन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. रस्किन बॉन्ड ने लिखा हुआ लेसन है ड्रैगन इन द टनल. ड्रैगन ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा. ड्रैगन जो ऐसे ड्रैगन की जो अपने मुंह से आग निकलता है, इस तरह के उसका डिस्क्रिप्शन किया हुआ. ओके, नाउ सी द इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन. द वर्ड ड्रैगन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ड्रैकन. ये जो ड्रैगन वर्ड है ये ग्रीक शब्द से लिया गया है. और ग्रीक शब्द कौन सा था? ड्रैकन. ड्रैकन ड्रैगन शब्द ये ग्रीक शब्द है और उससे ये शब्द लिया गया ड्रैगन, मीनिंग अ ह्यूज रेप्टाइल, जिसका मतलब होता है बहुत बड़ा एक जानवर या रेप्टाइल, सरकने वाला, जमीन पर चलने वाला. ड्रैगन आर मिथिकल क्रिएचर. हालांकि ड्रैगन जो है ये मिथिकल क्रिएचर है, पौराणिक जानवर है ये. दैट आर बिलीव्ड टू पजेस मैजिकल पावर. और ऐसे विश्वास किया जाता है कि उसमें मैजिकल पावर है, जादू की शक्ति है उस ड्रैगन के अंदर. ऐसे विश्वास किया जाता है, ऐसे पौराणिक कथाओं में बताया गया है. दे आर इमेजिन एज गिगेंटिक रेप्टाइल. ऐसी कल्पना की गई कि वो बहुत ही गिगेंटिक रेप्टाइल है, बहुत बड़ा एक जानवर है. विथ विंग्स, जिसको पंख है, एंड द एबिलिटी टू ब्रीथ आउट द फायर. और उसके अंदर वो एबिलिटी है, वो क्षमता है कि जो अपने मुंह से आग निकलता है. दैट इज द इमेजिनेशन. आग निकलता है, ऐसे उसके बारे में बताया जाता है. ड्रैगन आर कॉमन इन चाइनीज कल्चर. ड्रैगन इज वेरी कॉमन इन चाइनीज कल्चर. चाइनीज के संस्कृति में ड्रैगन ये बहुत ही कॉमन चीज है. हैव यू कम अक्रॉस रेफरेंसेस टू द ड्रैगन इन एनी बुक? क्या कभी आपने किताब में ड्रैगन के बारे में पढ़ा है, सुना है? मेनी टाइम्स पढ़ा होगा, कॉमिक में पढ़ा होगा या कार्टून या फिल्म. बट लेट अस रीड रस्किन बॉन्ड्स अकाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रैगन. लेकिन रस्किन बॉन्ड ने इस लेसन में अलग अलग तरह के ड्रैगन के बताए, ड्रैगन के टाइप बताए, वो हम देखेंगे इस लेसन में. ओके, नाउ सी द फर्स्ट टाइम आई सॉ अ ट्रेन. लेखक कहता है कि मैंने पहली बार उस ट्रेन को देखा. आई वॉज स्टैंडिंग ऑन अ वुडन स्लोप आउटसाइड अ टनल. टनल माने बोगदा, खाई. और मैं लकड़े के स्लोप के टनल के ऊपर मैं खड़ा था और तब मैंने ट्रेन देखा. नॉट फ्रॉम कालका. कालका से ज्यादा दूर नहीं था. कालका इज द नेम ऑफ प्लेस. सडनली विथ अ श्रील विसल. अचानक मुझे सिटी की जोर से आवाज आई. आई हर्ड द साउंड ऑफ द श्रील विसल एंड अ ग्रेट बर्स्ट ऑफ द स्टीम. और उससे धुआं, गरम धुआं निकल रहा था. गरम धुआं निकल रहा था, सिटी का आवाज आ रहा था. एंड अ ग्रीन एंड ब्लैक इंजिन. ग्रीन और ब्लैक कलर का इंजिन था. केम स्नोर्टिंग. स्नोर्टिंग का मतलब होता है ब्रीथिंग आउट, सांस बाहर निकलना. स्नॉर्टिंग आउट ऑफ द ब्लैकनेस. और काले कलर का धुआं वो बाहर निकल रहा था. काले कलर का धुआं बाहर निकल रहा था. जस्ट यू कैन से इन द इंजिन. आजकल पहले निकलता था, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, इंजिन है इलेक्ट्रॉनिक, यानी इलेक्ट्रिक से चलने वाले इंजिन है, इसलिए वो धुआं नहीं निकालते उतना ज्यादा. पहले जो कोयले के रहते थे इंजिन, वो ज्यादा धुआं निकालते थे. तो वो उस वक्त की कहानी है. I turned and ran to my father. जैसे मैंने उस ट्रेन को देखा, तुरंत मैं अपने पिताजी के पास दौड़ते हुए चला गया. I turned and ran to my father. A dragon, I shouted. और जोर से मैं चिल्लाया, ड्रैगन करके. There is a dragon coming out of its cave. जोर से चिल्लाते हुए मैंने कहा कि पापा, ड्रैगन अपने गुफा से बाहर निकल रहा है. ड्रैगन इज कमिंग आउट ऑफ इट्स केव. गुफा से बाहर निकल रहा है.
सिंस देन, तब से स्टीम इंजिन्स एंड ड्रैगन हैव ऑलवेज इंस्पायर्ड का मतलब अरोज, तब से बाप का इंजन, स्टीम का इंजन और ड्रैगन, ये दोनों चीजें मुझे इंस्पायर करते रहे, अरोज करते रहे। द सेम सॉर्ट ऑफ फीलिंग इन मी, सॉर्ट ऑफ यानी काइंड ऑफ, उसी तरह की फीलिंग मेरे अंदर अराइज करते रहे। जब भी मैं ट्रेन को देखता हूं वही फीलिंग मेरे में अंदर आती है, ड्रैगन जैसी, और ड्रैगन को देखता हूं तभी भी मेरे अंदर फीलिंग आती है उसी तरह। यानी इंजन ट्रेन का और ड्रैगन, ये दोनों के जब भी मैं देखता हूं आई गॉट अ सेम फीलिंग। व्हाट आर द फीलिंग? वंडर, आश्चर्यचकित हो जाता हूं। एव का मतलब मिक्स्ड इमोशन ऑफ रिस्पेक्ट एंड ड्रेड, मिक्स, यानी एक तरह का रिस्पेक्ट भी लगता था और डर भी लगता था। एंड डिलाइट आल्सो, और खुश भी हो जाता था। आई गॉट वेरी हैप्पी व्हेन आई सॉ द ड्रैगन एंड द ट्रेन। सो आई वुड लाइक टू सी अ रियल ड्रैगन वन डे। इसलिए मेरी इच्छा थी कि एक दिन मैं रियल ड्रैगन को देखूंगा। आई वॉन्टेड टू सी अ रियल ड्रैगन, आई वॉन्टेड टू सी। ग्रीन एंड गोल्डन, ग्रीन कलर का, गोल्डन कलर का। अंटिल दैट डे कम्स, वो दिन आने तक मेरी इच्छा थी कि मैं रियल ड्रैगन देखूं। आई शैल बी कंटेंट का मतलब सेटिस्फाइड विद द स्टीम इंजन, और स्टीम इंजन को देख के मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा, ऐसे मुझे लग रहा था। In India, the steam engine is still in use on some lines. आज भी भारत में कई जगह स्टीम इंजन का यूज किया जाता है। As I told you, जैसे मैंने बताया कि आजकल तो जो इंजन है, ट्रेन है, वो इलेक्ट्रिक पे चलती है, इसलिए धुआं कम निकलता है। बट इवन टुडे आल्सो सम पार्ट्स ऑफ द इंडिया, लेकिन आज भी भारत के कुछ भागों में स्टीम इंजन का यूज किया जाता है। India can boast of the most extensive railway system in the world. दुनिया में हमारी जो रेलवे है वो और भी ज्यादा पावरफुल है एक तरह की। Hundreds of trains that crisscross the subcontinent. हर रोज कितने सारे 100 से ज्यादा ट्रेन इधर उधर जाती है। Panting over the desert, कभी रेगिस्तान में जाती है, कभी प्लेन जगह पे, थ्रू हिल्स, कभी पहाड़ियों के, एंड फॉरेस्ट और जंगल में भी। दैट मीन्स एवरीवेयर वी फाइंड द इंडियन रेल, हर जगह हमें इंडियन रेल दिखती है। आर ऑफन पुल्ड बाय दिस स्नॉर्टिंग मॉन्स्टर, और ये जो स्नॉर्टिंग मॉन्स्टर है, जो बाप निकलता है अपने मुंह से, वो उस ट्रेन को खींचता है, उसको मॉन्स्टर कहा उसने। हु ब्लीच का मतलब गश आउट, स्मोक बाय डे, जो दिन में वो स्मोक बाहर निकलता है, धुआं निकलता है काला काला, एंड स्कैटर रेड स्पार्क इन द नाइट, और रात में रेड कलर का स्पार्क भी निकलता है। यस, कभी कभी धुआं से कुछ स्पार्किंग भी निकलती है, आग की कुछ स्पार्किंग भी निकलती है। सो इन दिस वे इंडिया में आज भी इस तरह के ट्रेन का यूज किया जाता है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड पेज नंबर 51। हमने आज 51 कंप्लीट किया है। उसको पढ़ो अच्छी तरह से एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, सी यू टुमारो, हैव ए गुड डे।